देखिए तैयारियां यहाँ पर जबरदस्त है। हमारे साथ यहाँ पर हैं प्रेरणा चंद्रा जी, जो कि प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। तैयारियां हम देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। लेकिन मैम, आज जो लैंडिंग के लिए अगर हम देखें, वी मे हैव बेटर चांसेस दिस टाइम। डेफिनेटली बेटर चांसेस एंड आई थिंक हम 6:04 पे ही आज लैंड कर जाएंगे। जिस हिसाब से इसरो ने ये ट्वीट करके बताया है कि हमारा क्राफ्ट बहुत ही स्टेबल है। अच्छा, 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनका डर बार बार सता रहा है कि इस बार रफ्तार जो है वो कंट्रोल रहे। दूसरा ये है कि जो लैंडिंग है वो वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल ना हो। इसके अलावा तीसरा ये कि उबड़ खाबड़ वाली जगह पर ना हो, जो इसरो ने जगह तय की है वहीं पर हो। क्या ये तीनों चुनौतियां हम पार कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। ये तीनों ही चुनौतियां एक्चुअली सॉफ्ट लैंडिंग कहलाती हैं। इसी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग जो प्रोसीजर है वो सभी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब हम क्राफ्ट की रफ्तार को कम करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, अपने आप को रीओरिएंटेड करेगा। उस दौरान उसकी स्पीड का नियंत्रण होना और धीरे 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 स्पीड को कम कर कर सतह के ऊपर आकर फिर ये डिसाइड करना कि ये राइट टाइम है अभी उतरने का या नहीं। वो एनालिसिस जो प्रोसेस है, ये पूरा जो टाइम है लैंडिंग के बाद का, ये 16-17 मिनट, इसीलिए इनको 17 मिनट का टायरर कहा जाता है। अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो उसमें ऑर्बिटर भी था, लेकिन इसमें प्रोपल्शन था। क्या मदद हमें ऑर्बिटर से इस बार मिल सकती है? जी, हमारा ऑर्बिटर जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने ट्वीट करके बताया था कि उसका संबंध जो है चंद्रयान 3 के साथ भी स्थापित हो गया है। तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन कनेक्ट हो गया है। अब जो भी इंफॉर्मेशन विक्रम देगा वो ऑर्बिटर और प्रोपल्शन के माध्यम से इसरो हेडक्वार्टर्स तक जाएगी। 15 मिनट्स ऑफ टेरर, आखिरी के 15 मिनट को बार बार ये कहा जा रहा है काफी क्रूशियल है। किस तरह का डर वहां पर, और जैसे ही लैंडिंग होगी फिर क्या काम शुरू हो जाएगा रोवर की तरफ से? जी, वो टेरर जो जब तक हो नहीं जाता तब तक तो डेफिनेटली बना रहेगा। जैसे मैंने कहा कि स्पीड का नियंत्रण एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, लेकिन हमारे पास बेहतर इस बार इक्विपमेंट्स लगे हैं विक्रम लैंडर में, जो इस नियंत्रण को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही इस बार इस पूरे प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर लास्ट मिनट हमें चेंज करने का डिसीजन अगर विक्रम को लेना है तो वो उस बात से भी प्रोग्राम्ड है। तो डिसीजन है कि वो लास्ट मिनट अगर चेंज करना चाहे जगह तो वो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थिएटर की अगर हम बात करें तो 2D मूवी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो मून के बारे में एक एक जानकारी दे रही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि वी मे हैव बेटर चांसेस दिस टाइम। इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग होकर ही रहेगी। हमारे साथ प्रेरणा चंद्रा जी भी हैं जो लगातार हमको जानकारी दे रही है। देखिए यहाँ पर डमी मॉडल पूरा तैयार किया गया है, जिसके जरिए प्रेरणा जी हमें बताएंगी कि अगर चंद्रयान 2 की हम बात करें तो उसमें ऑर्बिटर था, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रेरणा जी, जिस तरीके से इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया था कि इस बार अगर सेंसर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं तब भी लैंडिंग होकर रहेगी, प्लान बी क्या है हमारे पास? जी बिल्कुल, हमारे इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हमारे पास हर चीज़ का एक्स्ट्रा बैकअप है। अगर एक बंद हो जाता है तो हमारे पास दूसरा है, दूसरा बंद हो जाता है तो तीसरा है। इस बात से ही इसरो ने इस बात को सुनिश्चित किया है। हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है, हमारे पास एक्स्ट्रा वहाँ पर बैटरी बैकअप है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन हमारा ऑलरेडी ऑर्बिटर के साथ स्थापित हो गया है, तो हमारे पास वो कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा बैकअप है। तो शाम की पूरी तैयारी हो चुकी है, सबकी निगाहें हैं, आप भी वहां पर मौजूद रहेंगी, देखेंगी किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। तैयारियां क्या की गई? जी बिल्कुल, स्क्रीनिंग का हमने वेबकास्ट के माध्यम से स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। 2 स्क्रीन्स और एक हमारे थिएटर में हमने स्क्रीन लगाई है। दर्शकों को आप ये बताइए कि अमेरिका, रूस और चाइना पहले चांद पर जा चुका है, लेकिन साउथ पोल की अगर बात करें तो इंडिया पहला देश होगा। यहाँ पर जाकर हम क्या कुछ खोज करेंगे? पानी के बारे में पता करेंगे, वहां पर अलग अलग जो आर्टिकल्स है, लूनर मिनिस्क्यूल जो कहा जाता है एक वर्ड की, अति सूक्ष्म जो होते हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, पानी की खोज तो हमने पहले मिशन में ही कर दी थी। हमारे ऑर्बिटर ने इस बात का संकेत दिया था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, जिसको बाद में नासा ने भी उसकी पुष्टि करी जब उनके प्रोब ने इस बात को प्रूव किया। तो चंद्रयान 1 में ही हम इस बात का पता लगा चुके थे। चंद्रयान 2 में हम उस पानी, वो कितना पानी पीने योग्य है और क्या मानव जीवन को बसाने के लिए, हैबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, हम उस जैसे रिसर्च वहां पर करना चाहते हैं जो विफल रहे। डेफिनेटली ये भी नासा की तरफ से कहा गया था कि 2030 से पहले चांद पर रहा जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारे ऑर्बिटर का जो डाटा है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 1 से लेकर अभी तक निरंतर काम कर रहा है, हमारे ऑर्बिटर के डाटा का इस्तेमाल अमेरिका के नासा ने जो अपने आर्टिज्म प्रोग्राम के लिए किया, जिसमें वो एक फीमेल और एक मेल को चांद पे फिर दोबारा उतारेंगे।